ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम की जय। आज हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। आप सब लोग इसे दोहरा सकते हैं मेरे पीछे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। Very small verse but very important. तो श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद इस तरह से लिखते हैं, जो अपने आप को घास से भी तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है, तथा जो निजी सम्मान न चाहकर अन्यों को आदर देने के लिए सदैव तत्पर रहता है, वह सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन अत्यंत सुगमता से कर सकता है। प्रभुपाद के अनुवाद में ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अत्यंत सुगम, मतलब सरल रूप से, इजीली, वेरी इजीली भगवान के नाम का जप या कीर्तन कर सकता है। ये लक्षण है। जो विनम्र भाव है, सह लेता है, दूसरों को सम्मान देता है, अपनी सम्मान की अपेक्षा नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है, तो वो सचमुच ही भगवान के नाम का कीर्तन करता है, शुद्ध नाम कीर्तन करता है, ऐसा समझना चाहिए। ये उनके लक्षण है ऐसे भक्तों का। अहंकारी भक्त शायद ही भगवान के नाम का उच्चारण ठीक ढंग से नहीं करता होगा। जो दूसरों को सम्मान नहीं देता है, भगवान के नाम का उच्चारण ठीक नहीं करता होगा। क्योंकि जो यहाँ पे कहा गया है, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, जो भगवान के नाम का उच्चारण सही ढंग से करता है और सदैव भगवान के नाम का स्मरण करता है, उसका ये स्वभाव है कि वो घास से भी अधिक अपने आप को तुच्छ मानता है, तृण से भी अधिक, और उनमें सहनशीलता बहुत होती है जैसे पेड़ की। और अमानी न मान देना, खुद के मान की अपेक्षा न करते हुए दूसरों को सम्मान देना, ये उसके गुण है। जिसमें ये गुण है वो निश्चित रूप से हरिनाम शुद्ध भाव से लेता होगा, उसमें कोई संशय नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के विषय में कहते हैं, ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं अन्य सारे अपने अनुयायियों को, भक्तगणों को ऊर्ध्वबाहु करी कहो, सुन सर्वलोक। चैतन्य महाप्रभु अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से कह रहे हैं और कहते हैं, सुन सब लोग सुनो, नाम सूत्रे गाथी पर
पर कंठे यही श्लोक, नाम सूत्रे गाति पर कंठे यही श्लोक। जैसे हम कंठी माला पहनते हैं तुलसी का, उसी तरह से ये श्लोक का कंठी माला पहनो, ऐसा कहा जा रहा है, ताकि वो हर हमेशा हमारे साथ रहे। जैसे कंठी माला हमारे कंठ में साथ में रहता है, हम जहां पे भी जाते हैं वैसे साथ में रहता है, ठीक उसी तरह से ये श्लोक तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये श्लोक सदैव हमारे साथ रहना चाहिए, ये हमारा आभूषण है। हाँ? जैसे हम गले में सोना चांदी पहनते हैं, हाथों में, कानों में, उसी तरह से ये श्लोक हमारा आभूषण है। इसे गले में कंठी माला की जैसा पहनना चाहिए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, समझिए ना। और वो आगे कहते हैं, उत्तम हैया अपना के माने तृणाधम, दो ही प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम। उत्तम, जो उत्तम भक्त है, हाँ? तो उसके ये लक्षण है, ये उसके लक्षण है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है। कैसा पहचाने कि अच्छी तरह से जप करता है कि नहीं, कैसे पहचाने? तो यहाँ कहा गया, यद्यपि वह अति उत्तम होता है, किंतु वह अपने आप को धरती की घास से भी तुच्छ मानता है, और वृक्ष की तरह वह दो प्रकार से सब कुछ सहन करता है। दो प्रकार, दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम। कौन से दो प्रकार? यहाँ कहा है, वृक्ष ये न काटिले है किछु ना बोले। वृक्ष को अगर काटा जाता है तो वो कुछ बोलता नहीं है किसी को। काटने वाला वृक्ष, काटने वाला व्यक्ति वृक्ष को काटता है या काट रहा है, तो आधे समय में वो अगर थक जाता है और उसी वृक्ष के छांव में वो आराम भी करता है, तो ये वृक्ष उसको छांव भी देता है। तुम मुझे काट रहे हो, मैं तुम्हें छांव क्यों दूं, ऐसा नहीं कहता, समझ गया ना। The tree provides shadow, shelter to that person who is cutting the same tree. तो सुखाता मले करे पानी ना मांगाए। अगर पेड़ सूख भी जा रहा है तो वो पानी नहीं मांगता, समझ गया। तो ये वृक्ष के दो लक्षण है। काटता है, कोई व्यक्ति उसे काटने जा रहा है तो वो काटने के लिए मना भी नहीं करता है, और अगर गर्मी में सूख भी जा रहा है तो पानी डालने के लिए किसी को कहता भी नहीं, वो सह लेता है। ये वृक्ष के लक्षण है। तृण के लक्षण क्या है, घास के लक्षण क्या है? घास जो है तिनका, उसके ऊपर कोई पैर भी देकर चलता है तो वो ये नहीं कहता है तुम मुझे पैर क्यों दिया, तुम मुझे लात क्यों मारा। वो अपने आप वापस खड़ा हो जाता है, उसको दबा भी देते हैं, हाँ, तो वो अपने आप खड़ा हो जाता है। इसीलिए तृणाद अपि सुनिचेन, तरोर, तरोर मतलब वृक्ष, तरोर अपि सहिष्णुन अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। और आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जय ये मांगे तो तारे दे आपन धन, धर्म वृष्टि सहे आनेर करे रक्षण। वृक्ष हर किसी को अपना फल जो है, फल फूल जो चाहते हैं, जो वृक्ष दे उत्पन्न करता है, वो वृक्ष उसे देता भी है, और वो दूसरों के लिए ही है, जीता है वृक्ष, अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है। और तपती धूप और वर्षा में भी वो सहन कर कर खड़ा रहता है और अन्यों को आश्रय देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है चैतन्य महाप्रभु के,
समझा ना? और ऐसा व्यक्ति ही जो है, हाँ, उत्तम है वैष्णव हबे निरअभिमान, जीवे सन्मान दिबे जाने कृष्ण अधिष्ठान। उत्तम वैष्णव निरअभिमान होता है और अन्यों को सम्मान देता है। यही उत्तम वैष्णव के लक्षण है। जो अपने आप को उत्तम समझता है वो तुच्छ है। जो अन्यों को गुणों को, जो अन्य भक्तों के गुणों को विश्लेषण कर कर समझाता है, छोटा भी अगर किसी के पास गुण है अच्छा, उसको मैग्नीफाई करके जो बताता है अच्छे गुणों को, उत्तम वैष्णव है। इस तरह से वो अन्य वैष्णव को सम्मान देता है। यहाँ यहाँ कहा गया है, आगे कहते हैं एई मत है हैया जय कृष्ण नाम लय, श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजाय। इस तरह से, इस भाव से जो कीर्तन करता है, भजन करता है, नाम स्मरण करता है, निश्चित रूप से उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ऐसे यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्णदास कविराज कहते हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह से बोल रहे थे तो उनका दैन्य जो है, विनम्रता बढ़ रहा था, समझ गए ना? और वे कृष्ण से शुद्ध भक्ति संपन्न कर पाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो इस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ कहा गया प्रेमेर स्वभाव जहाँ प्रेमेर संबंध, से ही माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध। तो जो इस तरह से उत्तम भक्त है वो ये कहने लगता है, प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझ में प्रेम का थोड़ा भी गंध नहीं है, तो कृपा कर कर मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके प्रति मेरा प्रेम बढ़े, ऐसे प्रार्थना करता है। ये शुद्ध भक्तों के लक्षण है। और जिनमें ये 4 गुण है, तृण से भी अधिक तुच्छ मानना, पेड़ से भी अधिक सहनशीलता होना, दूसरों को सम्मान देना, अपने सम्मान की अपेक्षा न करना, ये उत्तम भक्त के लक्षण है। जैसे पहला श्लोक श्रद्धा को जगाता है, चेतोदर्पणम मार्जनम, श्रद्धा को जगाता है। और दूसरा श्लोक जो है साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति से संबंधित है। उसी तरह से तीसरा श्लोक जो है ये क्या करता है, निष्ठा उत्पन्न कराता है। भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति निष्ठा, जो अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा, भगवान के प्रति निष्ठा, दृढ़ता उत्पन्न होता है। तो ये श्लोक को हमें निश्चित रूप से, जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इसको कंठ में धारण करो हर हमेशा। कंठ में धारण करो का अर्थ कंठी माला जैसा पहनो। इसका अर्थ क्या है, ये श्लोक बार बार दोहराते रहो। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसे दोहराते रहो, इसे भूलो नहीं। इस श्लोक को हरे कृष्ण महामंत्र जप करते समय भी हम बीच बीच में इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि मुझे सहन करना चाहिए, मुझे अपने आप को तुच्छ मानना चाहिए, दूसरों को सम्मान देना चाहिए, अपने सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये बार बार हमें याद दिलाते रहता है। तो जब करते समय भी, सुबह कहो कभी भी, बीच बीच में इस श्लोक को दोहराते रहो, कंठस्थ करो इस श्लोक को। कंठस्थ करना मतलब इसको कंठी माला के जैसे डालना, तब जाके ये श्लोक हमारे साथ हर हमेशा रहेगा।
ये श्लोक हमारे साथ रहेगा, मतलब ये गुण हम में आ जाएंगे, इसका ये अर्थ है। और जब ये गुण हम में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे साथ रहेगा, हमारी छाया के जैसा रहेगा, ये हमारा आभूषण बनकर रहेगा। ये श्लोक यही हमारे आभूषण है, ये गुण जो है ये हमारे आभूषण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तनीय सदा हरि का अर्थ ये नहीं है कि आप 24 आवर्स सिर्फ जप करते रहो। तो यहाँ कहते हैं शारीरिक भरण पोषण के कार्य त्यागने से कुछ ही समय में यह शरीर नष्ट हो जाएगा। तब इस आज्ञा के अनुसार व्यक्ति हरिनाम में किस प्रकार रत होगा। तो कीर्तनीय सदा हरि का अर्थ यह है कि आप कार्य करते समय भी इसे जप करना चाहिए। जप करना मतलब मुंह में भगवान का नाम होना चाहिए। कार्य को रोकने के लिए नहीं कहा गया है। और 24 आवर्स माला जप करना है, माला पर जप करना है, ये भी नहीं कहा गया है। आपको जो संख्या पूर्वक जो जप है उसे करना चाहिए। वो करते समय इस श्लोक का स्मरण भी करते रहना चाहिए। तो कीर्तनीय सदा हरि का अर्थ माला पर 24 घंटा जप करना नहीं है, कार्य करते समय भी भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। कार्य नहीं करेंगे तो शरीर का भरण पोषण कैसे करोगे। तो इसका अर्थ यहाँ पे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर देते हैं, वो कहते हैं यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहे, क्योंकि वह स्थिति शारीरिक भरण पोषण के कार्यों को अच्छी तरह करने में उसकी सहायता करती है। तो भगवान के नाम का उच्चारण जो है उसके जो शरीर को मेंटेन करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, नौकरी कहो, धंधा कहो, व्हाटएवर जो है, तो कार्य अच्छी तरह से करने में सहायता करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जगाती है, जिससे शरीर का अकाल अंत ना हो। तो भगवान के नाम का उच्चारण से कार्य करते समय भी जब भगवान के नाम का हम उच्चारण करते रहते हैं तो अकाल मृत्यु नहीं आती। अकाल मृत्यु का अर्थ क्या है? जैसे एक्सीडेंट्स है, बड़ी बड़ी बीमारियां है, तो प्रामाणिक रूप से हम अपने शरीर का भरण पोषण करने के लिए प्रामाणिक रूप से कार्य करना चाहिए और कार्य करते समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। ऐसे करेंगे तो अकाल मृत्यु नहीं आएगी। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इसे कहते हैं। आगे कहते हैं ये अनिवार्य है कि ये सब कार्य एक निर्मल तथा शांत ढंग से किया जाए, तब यह सब भली भांति संचालित हो जाएगा। तो आगे कहते हैं ये हमारे गुण है, विनम्रता, सहनशीलता, अभिमान शून्य और आदर दूसरों को, ये हमारे आभूषण है। ये हमारे आभूषण हमारे अंतिम समय में बहुत काम आने वाले हैं। आप समझे? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक। ये श्लोक ही हमें शुद्ध नाम के लिए प्रेरित करता है और हमें निष्ठावान बनाता है। इसलिए इस श्लोक को कंठस्थ करो। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम जो है 8 श्लोक रेगुलर हम जप करने से पूर्व इसे दोहराना चाहिए, जोर से उच्च स्वर में। और साथ ही साथ जप करते समय ये तीसरा श्लोक जो है तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना
अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये तीसरा श्लोक बीच बीच में दोहराते रहना चाहिए। एक दो माला के बाद एक बार इसे वापस पढ़ लो और इसका अर्थ समझो और अपने आप को इसे नाप लो कि ये 4 गुण मुझ में कितने लेवल तक आए हैं। समझो, मेजर योरसेल्फ विद दिस 4 एक्टिविटीज। ये 4 जो कार्य है, तृण से भी अधिक तुच्छ मानना, पेड़ से भी अधिक सहनशीलता होना, दूसरों को सम्मान देना, अपने सम्मान की अपेक्षा न करना। ये ऑफ कोर्स इसके भी लेवल्स हैं, तो अपने आप को जब करते समय जब बार-बार इसे दोहराते हैं, तो हम अधिक से अधिक इन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज। ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश है, इस श्लोक को कंठस्थ करो और कंठी माला के जैसा आपने गले में डाल दो। ये हर हमेशा अपने साथ रहना चाहिए। इसलिए वो व्यक्ति ही सदैव भगवान का नाम का उच्चारण कर रहा है, ऐसे समझा जा सकता है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय, हरिनाम संकीर्तन की जाय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।